हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल मेडिजी क्लासेस। आज हम क्लास 7 संस्कृत के चैप्टर 4 को लर्न करेंगे। चैप्टर 4 क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन, तो बाल कवियों का सम्मेलन है, तो उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो हम इस पाठ का आरंभ करते हैं। मैंने इस पाठ में यहाँ पे जो बुक में है वो संस्कृत में लिखा है और उसका अनुवाद मैंने यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है। तो पहला है विविध वेशभूषाधारिण चत्वार बाल कवय मंचस्य उपरि उपविष्ट सन्ति। उपविष्ट मतलब बैठे हुए हैं, विविध मतलब अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिण मतलब वेशभूषा मतलब कपड़े पहने हुए, कई तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। चत्वार मतलब चार, बाल कवय मतलब बाल कविगण, बाल कवि, और मंचस्य मतलब मंच के ऊपर, मंचस्य मतलब मंच, ऊपर मतलब उसके ऊपर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः मतलब होता है नीचे, अधः मतलब होता है नीचे, श्रोतारः मतलब सुनने वाले, उत्सुका मतलब उत्सुक, और कोलाहलम मतलब होता है शोरगुल करना, मतलब हल्ला करना, नॉइज क्रिएट करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? नीचे श्रोता लोग, श्रोतागण जो सुनने वाले हैं, हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। तो जो हास्य कविता है उसके सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर मचा रहे हैं। संचालक, हर एक कवि सम्मेलन में एक संचालक होता है। तो संचालक जो है अब कुछ उद्घोषण करता है, कुछ बोलता है, तो उसके बारे में है अलम कोलाहलेन शोर मत कीजिए। अलम कोलाहलेन शोर मत कीजिए। संचालक मतलब क्या है? संयोजक। और अलम मतलब मत करो, मतलब स्टॉप। अलम मतलब स्टॉप या मत करो। कोलाहलेन मतलब शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कविविधराः समागताः सन्ति। इसका अर्थ क्या हुआ? आज बहुत हर्ष का विषय है। आज बहुत हर्ष का विषय। परम हर्षस्य मतलब बहुत हर्ष का, और अवसर मतलब मौका, और यत मतलब होता है की। तो आज बहुत हर्ष का विषय है कि कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले, देखिए ये हास्य कवि है, हास्य कवि सम्मेलन है, तो इसमें जो है कई चीजें कटाक्ष के रूप में बोली जाती हैं। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि आज बहुत हर्ष का विषय है कि कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। ठीक है, तो काव्य का नाश करने वाले, ये हंसाने के लिए वो कह रहा है कि काव्य का नाश करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवि यहाँ आए हुए हैं। काव्य हंतारम मतलब क्या होता है? काव्य का नाश करने वाले। काव्य हंतारम, काव्य हंतारम मतलब काव्य का नाश करने वाले, मतलब किल पोएम। और कालयाप जो ये है, कालयाप का मतलब समय गंवाने वाले, कालयाप का मतलब समय गंवाने वाले। और हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधरा मतलब महान हास्य कवि, हास्य कवि धुरंधरा मतलब महान हास्य कवि। अब देखते हैं अगली लाइन क्या है। यही करतल ध्वनिना वयम एतेहाम स्वागतम कूर्मः। तो करतल ध्वनिना मतलब तालियों की आवाज से, स्वागतम मतलब स्वागत करना। तो आइए तालियों की आवाज से उनका स्वागत करें, इनका कवियों का। फिर पहले कवि है गजाधर। तो गजाधर पहले कवि हैं, तो वो क्या कहते हैं? सर्वेभ्यो ऋषिकेभ्यो नमो नमः, मतलब सभी नीरस जनों को नमस्कार, मतलब जो अनइंटरेस्टेड पर्सन है उन सबको नमस्कार। तो कवि ऐसे कटाक्ष में कहते हैं। तो अर्षिकेभ्यो मतलब
नीरस लोग, नॉट इंटरेस्टेड पर्सन को नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। तो पहले मैं आधुनिक वैद्य, वैद्य जैसे से डॉक्टर कहते हैं, वैद्य के बारे में प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, उसके आगे की लाइन यहाँ है, उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। तो पहले मैं आधुनिक वैद्य या डॉक्टर के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। उद्देश्य मतलब बारे में, स्वकीय मतलब अपनी, काव्य मतलब कविता, श्रावयामि मतलब सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। तो ये जो श्लोक है इसका क्या मतलब है कि हे वैद्यराज, वैद्यराज मतलब हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई। तो वो क्या कहता है गदाधर कि हे वैद्यराज और यमराज के सगे भाई, यमराज सहोदरा, सहोदरा मतलब होता है सगे भाई। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज, यमस्तु क्या करते हैं, यमस्त मतलब यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। लेकिन जो वैद्य होते हैं वो प्राणों का धन हरण करते हैं और धन का, दोनों का। मतलब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहना चाह रहा है ऐसे कटाक्ष में कि वो तो आपसे पैसे भी लेते हैं और कोई गारंटी नहीं कि वो आपको बचा भी है। ठीक है, तो वैद्य जो है प्राण और धन दोनों का हरण करते हैं और यम केवल प्राणों का हरण करते हैं। तो इसमें वैद्य को जो है यम का भाई बनाया गया। सर्वे उच्चे हसंती, तो सभी जो है जोर से हंसते हैं। अब अगला कवि क्या है, कालांतक। तो कालांतक एक अगला कवि है। अब वो क्या कहता है, अरे वैद्यास्तु, वैद्यास्तु मतलब वैद्य तो सर्वत्र मतलब सभी जगह, परंतु न ते मादृशा मतलब मेरे जैसा, कुशला जनसंख्या निवारणी। तो कालांतक क्या कहते हैं, अरे वैद्य तो सब जगह है, वैद्य तो सब जगह है, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसा कुशल नहीं है। तो कालांतक जो है वो कह रहा है कि अरे वैद्य तो सब जगह है, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। ठीक है, ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरी यह कविता भी सुनिए। ठीक है, अब देखिए कालांतक क्या कविता कह रहा है, अब उसको हम देखते हैं। चिताम मतलब चिता को, चिताम मतलब चिता को, प्रज्वलिताम, प्रज्वलिताम मतलब जलती हुई चिता को, दृष्टवा मतलब देखकर, वैद्यो विस्मयमागतः, विस्मय मतलब होना मतलब आश्चर्यचकित होना। तो जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। पहली लाइन का अर्थ क्या है, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। ना हम गतो न मैं भ्राता कस्यदम हस्तलाघवम, हस्तलाघवम मतलब हाथ की सफाई, न मैं गया न मेरा भाई। तो वैद्य का भाई कौन है, यम। तो वैद्य ये कहता है न तो मैं गया था और न ही मेरा भाई, तो यह किसके हाथ की सफाई है कि ये जो आग जल रही है। ठीक है, तो आग मतलब किसी की चिता जल रही है, तो वैद्य को लग रहा है न तो मैंने इसकी जान ली न तो मेरे भाई ने, फिर किसकी चिता जल रही है। तो ये कविता पाठ उसने किया और ये सुन करके सर्वे पुनः हसंती, सब फिर से हंसते हैं। फिर अगली लाइन है, तुंदिला मतलब तोंदू या पेटू, तुंदस्य उपरी हस्तम आवर्त्यन, जिसका मतलब जो तुंदिल है मतलब पेटू है, तोंद पर हाथ फेरते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए। तो एक नया कवि है जो पेटू है, वो अपने तोंद पे हाथ फेरते हुए कुछ बोलता है। वो क्या बोलेगा, तुंदिलो हम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च। अरे मैं तोदू हूं, मैं पेटू हूं। तो इसका मतलब तुंदिलो हम भो, अरे मैं तोदू हूं या पेटू हूं,
मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में अपनाएंगे। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, श्रूयताम मतलब सुनिए, काव्य मतलब कविता, जीवने धारिताम, धारिताम मतलब धारण कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। तो क्या कह रहा है, प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, मतलब हे दुर्बुद्धि पराया भोजन पाकर, माँ शरीरे दयाम कुरु, मतलब अपने शरीर पर दया मत करो। तो पराया भोजन पाकर अपने शरीर पर दया मत करो। प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, तो क्या कहता है कि संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। प्राण मतलब दूसरे का अन्न, दुर्लभ मतलब कठिनाई से, लोके मतलब संसार में, शरीराणि मतलब शरीर को, पुनः पुनः मतलब मिलने वाली। तो संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। शरीराणि पुनः पुनः मतलब शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, फिर सभी जोर से हंसते हैं। तो मतलब फिर ये बात सुनकर के लोग जोर से हंसते हैं कि ये पेटू क्या कह रहा है कि मतलब पराया भोजन जब भी मिले तो उस पर दया, अपने शरीर पर दया मत करो, उसे खाते जाओ। मतलब ये कुछ ऐसा कटाक्ष भाव में कह रहा है। अगला देखते हैं। अगला है चारवाक, मतलब चारवाक। अगला कवि है आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सदा सब तरह उचित ही है। ठीक है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम। यदि धनम नास्ति, धन नहीं है तो क्या करें, तदा ऋणम कृत्वापि, तो आप क्या करें, ऋण लेकर के भी, तब ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ ही भोजन भोगने योग्य है। तो ऋण लेकर के भी आप खाइए, मतलब ये कहना चाह रहा है। ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, तो मतलब तब ऋण लेकर भी पुष्टि देने वाला पदार्थ ही भोगने योग्य है। तथा कथयति चारवाक कवि, इसलिए कवि चारवाक कहता है, याव जीवते सुखम जीव ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। याव जीवते मतलब कि जब तक जियो, सुखम जीवे सुख से जियो, ऋणम कृत्वा उधार लेकर के घृतम पीवेत, उधार लो लेकिन घी पियो। तो वो क्या कहना चाहता है इस लाइन में कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो लेकिन घी पियो। श्रोतारः जो सुनने वाले हैं वो क्या कहते हैं, तरी ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो कर्ज कैसे लौटाया जाएगा, कैसे लौटाया जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं कि कर्ज कैसे लौटाया जाएगा। तो चरवाक जो है वो कहता है, श्रीनाम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा शेष काव्य, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, मतलब घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्ज चुकाए। तो ये क्या कह रहा है कि पहले तो कर्ज लो और कर्ज लेकर के आप अच्छी पौष्टिक खाना खाओ, और जब वो अच्छी खाना आप खा लोगे, घी खा लोगे, तो आप उससे परिश्रम करो और फिर कर्ज चुकाओ। ठीक है। ये चारवाक कह रहा है। तो चारवाक भी एक जो है कवि है, बाल कवि है, जो एक कथन कहता है। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एकः बालकोपि असु कविताम रचेत। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ, काव्य पाठ श्रवणेन, श्रवण मतलब सुनकर, काव्य पाठ को सुनकर, उत्प्रेरित मतलब प्रेरणा पाया हुआ एक बालक को भी असु कविताम रचयेत, वो अपनी कविता रचता है। एक बालक भी तुरंत कविता रचता है। हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। तो क्या कहता है कवि, बालक जो बालक है, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी कविता, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चरवाकम च नमाम्यहम। तो क्या कहता है, गजाधर कवि
और खाने के लालची तुंदिल। गदाधर कवि और चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, मतलब खाने के लालची कवि जो कहें तुंदिल है। कालांतकम, कालांतक, तथा वैद्यम, तथा वैद्य चरवाक। च नमाम्यहम, को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये बालक कहता है, अरे सुनिए सुनिए मेरी कविता क्या कहता है वो, गजाधर कवि और खाने के लालची तुंदिल, कालांतक तथा वैद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, कविता सुनाकर हा 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 करते हंसता है। वो जो बालक है कविता सुनाकर हा हा करते हुए हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब घर जाते हैं। तो ये आपका क्लास 7 का चैप्टर 4 था जो हमने खत्म किया, और इसके अभ्यास को, इसी एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।